एंड दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर की यूनिट 8 का लेक्चर 7। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम पॉली हैलोजन कंपाउंड। ये क्या है? पॉली हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, ये है पॉली हैलोजन कंपाउंड में हम पहले पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH Cl3 ट्राई क्लोरोमेथेन। तो हमने इससे पिछली वीडियो में SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ा था। अब पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म। इसके बनाने की विधि देखते हैं। पहले इसका क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CH Cl3। तो देखते हैं, प्रयोगशाला विधि देखेंगे। पहले प्रयोगशाला विधि में क्या होता है? प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म एथिल अल्कोहल या एसीटोन की ब्लीचिंग पाउडर के साथ आसवन करके बनाई जाती है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो निम्न पदों में पूर्ण होती है। तो इसमें क्या कहा है? जो हमारा क्लोरोफॉर्म है वो एक कैसी है? बनाने की जटिल प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है? हम प्रयोगशाला में पहले क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए पहले एथिल अल्कोहल या एसीटोन, पहले हम किससे बनाएंगे? एथिल अल्कोहल से बना के देखेंगे, फिर किससे बनाएंगे? एसीटोन से बनाएंगे। तो फिर एसीटोन को किससे? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2। देखेंगे अभी हम ब्लीचिंग पाउडर के साथ आसवन करके बनाई जाती है। ये एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, तो पहले हम एथिल अल्कोहल की ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाएंगे और फिर एसीटोन की ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करके फिर से क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। तो पहले देखते हैं एथिल अल्कोहल और ब्लीचिंग पाउडर। तो ये है इसमें एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म का निर्माण। तो एथिल अल्कोहल पहले हम लेंगे ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर होता है प्लस H2O। आसवन का मतलब क्या होता है? आसवन मतलब भाप। तो भाप में क्या होता है? जल होता है। तो H2O ये इससे क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 भुजा चूना। ये CaOH का होल ट्वाइस क्या है? भुजा चूना। अगर हम बिना भुजे चूने की बात करें तो वो क्या होता है? CaO। ये होता है बिना भुजा चूना, यानी इसमें जल नहीं है। और ये क्या है? भुजा चूना, यानी इसमें जल आ गया। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। तो ये बन गया भुजा चूना। जब इससे क्रिया करेगा तो भुजा चूना बनेगा, जैसे CaO और यहाँ का O और 2 H, ये और ये निकल जाएंगे और यहाँ क्या बचा? Cl2 बचा। तो Cl2 बाहर निकल जाएगा गैस के रूप में। जब Cl2 इससे फिर से H2O से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? ये दोनों क्रिया कर लेंगे, Cl2 और H2, ये बना लेंगे 2HCl और यहाँ बचेगा एक O, यानी नवजात O। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे का स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप इसका CH3CH2OH, यानी एथिल अल्कोहल। तो हमने एथिल अल्कोहल से ही तो बनाना था क्या? क्लोरोफॉर्म। तो एथिल अल्कोहल को जो हमारा पीछे नवजात ऑक्सीजन मिला तो वो इससे क्रिया करके क्या बना लेगा? CH3CHO, यानी CH3CH, C ये वाला और एक H ये वाला और ये O। तो यहाँ पे क्या बचा? एक O बचा, 2 H बचे और C बचा। तो क्या बन गया? H2O। ये क्या हो गया? इसका ऑक्सीकरण हो गया। एसिटल्डिहाइड इसका नाम है। ठीक है, फिर हम क्या लेंगे? एसिटल्डिहाइड। ये वाला एसिटल्डिहाइड यहाँ आ जाएगा CH3CHO। फिर जो पीछे हमारा Cl2 बना, Cl2 लेंगे, उसके 3 कंपाउंड। जब इससे इसकी क्रिया होगी तो क्या बनेगा? CCl3CHO प्लस 3HCl। ठीक है, ये बना, इसका क्लोरीनीकरण हुआ, यानी इसमें क्या हुआ? ये क्लोरीन से क्रिया कराया था, इसका क्लोरीनीकरण हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसका स्टेप है 4th, यानी CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है? CaOH का होल ट्वाइस भुजा चूना बना था हमारे पीछे। तो CaOH को हमने खोल के लिख दिया OH का होल ट्वाइस था ना 2 बार, तो OH 2 बार लिख दिया। और ये जो है CCl3CHO, ये क्लोरल है। ये क्लोरल हमने यहाँ पे लिख दिया। 2 कंपाउंड लेंगे इसके। ये जो है हमारा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 ले लिया हमने। जब ये इससे क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? यहाँ बनेगा CHCl3। तो ये CHCl3 ये वाला, ठीक है, और ये वाला CHCl3, ये यहाँ से बाहर निकल गया। कितने निकले? 2। तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ बचा CHO और CHO और O। यहाँ पे बचे CHOO का होल ट्वाइस, यानी 2 बार है। और यहाँ पे एक CA, ये बना कैल्शियम फॉर्मेट और ये बना क्लोरोफॉर्म। तो हमें क्लोरोफॉर्म ही तो बनाना, तब बन गया हमारा क्लोरोफॉर्म। किससे हमने बनाया? एथिल अल्कोहल से। आप देखेंगे एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है। सेकेंड है एसीटोन से क्लोरोफॉर्म का निर्माण। तो पहले लेंगे ब्लीचिंग पाउडर। पीछे की अभी क्रिया हमने देखी, पहले ब्लीचिंग पाउडर किससे? H2O से क्रिया करा, सेम एज इट इज है CaOCl2 प्लस H2O। जब ये ब्लीचिंग पाउडर इससे H2O से क्रिया करा तो भुजा चूना मिला था हमें पीछे भी, और क्लोरीन गैस मिली थी। तो नेक्स्ट देखते हैं CH3COCH3। तो हमें क्या बनाना है?
ये बनाया हमने एसीटोन से बनाना है, तो हम यहाँ लेंगे एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। जब ये क्लोरीन से क्रिया करेगा, ये वाला जो क्लोरीन है ये यहाँ पे आ जाएगा, इसके 3 कंपाउंड आ जाएंगे। जब इससे क्रिया करेगा तो बनेगा CCl3COCH3 ऊपर की तरह, ये बिल्कुल सेम ट्राइक्लोरो एसीटेन यानी इसे, ठीक है, प्लस 3HCl वहाँ निकल जाएगा, ये क्या हुआ क्लोरीनीकरण। अब ये जो है हमारा ट्राइक्लोरो एसीटोन, ये यहाँ पे आ जाएगा दोनों, और ये क्या है CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारा भुजा चूना बना, ये हमने यहाँ लिखा, और ये जो बना ये वाला यहाँ लिखा। तो इस अभिक्रिया से प्राप्त ये उत्पाद और इस अभिक्रिया से प्राप्त ये उत्पाद, ये दोनों क्रिया कर लेंगे आपस में, तो ये इससे क्रिया करके बना लेगा 2CHCl3। ऐसे ही ये वाला, ठीक है, और ये वाला 2CHCl3, और यहाँ बचा CH3COO और एक Ca, यहाँ पे 2 हैं 2, और यहाँ पे एक है Ca। ये बना कैल्शियम एसिटेट और ये बना क्लोरोफॉर्म। ठीक है, समझ में आया। तो नेक्स्ट देखते हैं विधि। नेक्स्ट है इसकी विधि वर्णन, इसका जो हमारे बनाने की प्रक्रिया उसका वर्णन करते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला में कैसे बनाई जाती है। विरंजक चूर्ण को जल की आवश्यक मात्रा के साथ मिलाकर एक लई जैसा पदार्थ बना लेते हैं, इसे लई। देखिए हम देखते हैं इसका चित्र के साथ कैसे बनाया जाता है। चित्र का हम वर्णन करेंगे कि प्रयोगशाला में कैसे बनाई जाती है। तो इसमें हम पहले लेंगे विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण क्या होता है, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है ये CaOCl2। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये प्रयोगशाला में कैसे बनाई जाती है। तो CaOCl2 विरंजक चूर्ण है, इसको जल की आवश्यक मात्रा के साथ क्या बना लेंगे, एक लही जैसा पदार्थ यानी थोड़ा चिपचिपा सा पदार्थ बना लेंगे। और आगे देखते हैं, ये है इसकी पूरी अभिक्रिया और ये है इसका चित्र। आप देख लीजिए एक बार, चित्र है ये और ये है इसकी विधि बनाने की। तो हम एक एक पॉइंट पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे, इस चित्र में बताया गया है। ठीक है, पहले हमने क्या लिया, विरंजक चूर्ण। देखिए ये है हमारा एक फ्लास्क, ये है फ्लास्क, और ये है एक हमारा बर्नर। ये बर्नर यानी जिसमें से आग निकलती है, ये बर्नर, और ये फ्लास्क है, और ये है इसका स्टैंड जिस पे ये फ्लास्क टिका हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पे एक बोतल सी लगी हुई है जिस पे ये फ्लास्क रखा हुआ है, और इसमें क्या भरा हुआ है, जल है भरा हुआ है इसमें। जब ये गर्म होगा तो ये जल गर्म होगा, जब ये फ्लास्क गर्म होगा। ठीक है, नहीं तो ये फ्लास्क क्या होगा, टूट जाएगा। अगर इसे डायरेक्ट आग की चपेट में रख देंगे तो ये फूट जाएगा, इसलिए इसमें जल भर दिया हमने, फिर उसके ऊपर एक फ्लास्क रख दिया। ठीक है, ये फ्लास्क है, इसमें हमें विरंजक चूर्ण प्लस H2O यानी हमने क्या मिलाया था, उसमें पानी मिलाया था और क्या बनाया था, उसका लेई जैसा पदार्थ बनाया था, और उसमें मिलाएंगे हम C2H5OH यानी अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है। ये तीनों को मिला देंगे। जब हम बर्नर स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से भाप बनना स्टार्ट होगी, ये भाप बन के उड़ जाएगी और इस पाइप में को चली जाएगी। तो यहाँ बने, यहाँ पे लगाया हुआ हमने संघनित्र। संघनित्र का मतलब क्या होता है, ये जो हमारा छोटी सी नली है इसमें होता है, ये जो हमारे ये साइड में ये वाटर भरा रहता है। ठीक है, ये साइड की जगह क्या है, वाटर। जब इसमें को हम पानी डाल देते हैं तो क्या होता है, ये जो हमारी भाप जा रही है इधर से, तो वो एक लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। तो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आते आते वो एडोप्टर से हम इसे खींच लेते हैं, और क्या होता है, नीचे ये इसमें बैठ जाती है, क्या है, ग्राही फ्लास्क। ग्राही फ्लास्क में जल भरा होता है, तो जो हमारी ये गैस बन के आती है क्लोरोफॉर्म, ये नीचे बैठ जाती है, ये वाली क्लोरोफॉर्म गैस है, तो ये जल में क्या होता है, नीचे बैठ जाती है। तो यहाँ से हमें यहाँ से क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया ये। यहाँ से हम जल भरते हैं और यहाँ से निकालते हैं। समझ में आया, बहुत इजी है ये क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। तो इसे पढ़ लेते हैं एक बार, इससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हमने पीछे पढ़ा कि CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण को क्या कर लेते हैं, लेई जैसा पदार्थ बना लेते हैं, और फिर क्या होता है, उसको फ्लास्क में डाल देते हैं। फ्लास्क में डाल दिया, फिर उसमें एथिल अल्कोहल की कुछ मात्रा मिलाकर फ्लास्क को जल उष्मक पर रखकर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म कर लिया हमने, फिर क्या बनी, क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनती है, जिससे जल संघनित्र में से गुजार कर ग्राही फ्लास्क में एकत्रित कर लेते हैं। और यह क्या है, यह जल से भरी होती है, अतः यह एक ग्राही फ्लास्क में नीचे बैठ जाती है। मैंने कहा था ना नीचे बैठ जाती है, यहाँ पे नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, नीचे बैठ जाती है, जिसको पृथक्कारी फनल द्वारा अलग कर लेते हैं। ठीक है, इसे फनल द्वारा क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, किसको, क्लोरोफॉर्म को, जो नीचे बैठ गई है। प्राप्त क्लोरोफॉर्म अशुद्ध होती है, जो हमारी क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुई वो कहती है अशुद्ध होती है, तो इसको
शुद्ध कैसे करेंगे इसको, NaOH के तनु विलयन जलीय विलयन में कई बार धोते हैं, तो NaOH का विलयन लेंगे, उसमें क्या करेंगे हम क्लोरोफॉर्म को कई बार धोएंगे और फिर निर्जल CaCl2 पर सुखा लेते हैं। तो निर्जल CaCl2 की हम उसको आँच देते हैं और क्या होते हैं उसे सुखा लेते हैं और पुनः आशवन करके शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लेते हैं। तो पुनः क्या कर लेते हैं हम, ये प्रक्रिया करके फिर से उसे शुद्ध कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया, ये है इसकी बनाने की विधियाँ। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें हैलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा हम क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं वे कार्बनिक यौगिक जिसमें CH3CO सिंगल बॉन्ड समूह पाया जाता है हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें क्या क्या है, जिसमें CH3CO समूह पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। इस विधि में एथिल अल्कोहल एसिटल्डिहाइड या एसीटोन को हैलोजन के साथ गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म बनता है। यह अभिक्रिया हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। जब हैलोजन के साथ स्थान पर क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है तो क्लोरोफॉर्म बनता है। तो इसमें क्या क्या है देखिए, पहले ये क्या CH3CO CH3 ये क्या है एसीटोन का फॉर्मूला है। फिर हम इसके साथ हैलोजन की क्रिया करेंगे तो फिर NaOH, इन तीनों को हम एक साथ क्रिया करेंगे तो बनेगा यहाँ पे CHX3 प्लस NaX प्लस 3H2O प्लस CH3COO Na। तो यहाँ बना, देखो ये कैसे बना, यहाँ से लिया हमने एक C और यहाँ से लिया कितने X 3, यहाँ पे कितने 6 हैं तो हमने 3 यहाँ से ले लिए, 3 यहाँ से, एक C यहाँ से और एक H यहाँ से, तो ये बना CHX3। तो यहाँ क्या बचा देखो, फिर यहाँ बचे हमारे 3X बचे और यहाँ पे कितने 4 Na है तो इसमें से हमने 3 ले लिए, 3 NaX बाहर निकल गए। तो यहाँ बचे H2O यहाँ पे कितने हैं 4 और यहाँ पे O कितने हैं 4 और यहाँ पे कितने हैं 3, यहाँ पे 2 बचे हमारे क्योंकि हम एक यहाँ से ले लिए। तो यहाँ बने हमारे 6H2O, 4 यहाँ पे और 2 यहाँ से ले लिए तो 6O कितने यहाँ पे 4, तो 3 यहाँ पे ले लिए, एक बचा यहाँ पे और यहाँ पे कितने बचा 1, तो CH3 ये वाला CH3 यहाँ पे कितने थे 2 बच रहे थे, यहाँ पे 1 बच रहा था, इन दोनों को ले लिए 3 बचे प्लस COO और यहाँ पे कितना बचा था 1 Na। ठीक है, समझ में आया। एक बार इसे आप लिख के प्रैक्टिस करना, बहुत ईजी है, इसे आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे ही समझ में नहीं आएगा, लिख के प्रैक्टिस करोगे जब समझ में आएगा। ठीक है, X की जगह हम यहाँ पे क्या रख लेंगे Cl, तो Cl रख के देख लेंगे CH3CO CH3 और यहाँ पे X की जगह Cl, सेम एज इट इज NaOH CHCl3 3NaCl 3H2O CH3 COO Na। तो इसमें क्या कहा था, जो क्लोरोफॉर्म है, जो हमारा हैलोफॉर्म है उसमें हम क्लोरीन रख देंगे तो क्या बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। तो ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया है और ये वाले क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है इसमें शुद्ध क्लोरोफॉर्म बनाना। तो शुद्ध क्लोरोफॉर्म हम कैसे बना सकते हैं, शुद्ध क्लोरोफॉर्म के लिए हम क्लोरल को NaOH के साथ गर्म करने पर शुद्ध क्लोरोफॉर्म बनते हैं। तो क्लोरल का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ाया अभी, CCl3CHO। तो क्लोरल है तो इसकी क्रिया किसके साथ करेंगे NaOH के साथ, जब ये इसकी क्रिया करेगा तो बनाएगा CH, ये वाला C और ये वाला H यहाँ से ले लो, चलो CHCl3, ये Cl3CH, ये सारा बाहर निकल गया। यहाँ पे क्या बचा Na बचा, एक बचा O, एक बचा H और एक C। तो हम इसे लिख सकते हैं HCOONA, HCOONA। ठीक है, ये बना सोडियम फॉर्मेट। तो ये सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मूला बना, यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगी शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगी। फोर्थ है इसमें औद्योगिक निर्माण। औद्योगिक निर्माण कैसे होता है, यानी कारखानों में कैसे निर्माण होता है, बड़े पैमाने पर क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मैथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा होती है। तो इसमें क्या करेंगे, जब हम क्लोरोफॉर्म को बनाएंगे तो क्या होगा, सूर्य के प्रकाश होना चाहिए और क्या होना चाहिए मैथेन और क्लोरीनीकरण, यानी मैथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और क्लोरीन का Cl2। तो इन दोनों की क्रिया होगी और क्या बनेगा हमारा क्लोरोफॉर्म बनेगा और सूर्य के प्रकाश में। देखते हैं नेक्स्ट, बस इतना ही है, ये लास्ट रिएक्शन है। ठीक है, ये हमारी फिर बनाने की विधियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट हम कल को देखेंगे इसके रासायनिक गुण। तो पहले देखते हैं मैथेन, हमें किससे क्रिया करानी थी, सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन से। तो Cl2 क्लोरीन से और ये H यानी सूर्य के प्रकाश में क्रिया करा रहे हैं तो क्या बनेगा, यहाँ से H और एक Cl बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे बचे तीन H और यहाँ पे बचा एक Cl, तो यहाँ बना CH3Cl और यहाँ पे एक HCl बाहर निकल गया। फिर से ये बना मैथिल क्लोराइड, फिर से हम Cl2 से क्रिया कराएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, Cl और एक H यहाँ से बाहर निकल गया, यहाँ बचे दो H और यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl, CH2Cl2, ये बना मैथिलीन क्लोराइड। जब ये फिर से क्लोरीन से क्रिया करेगा और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो यहाँ से निकल जाएगा एक H और एक Cl, तो यहाँ बचा 3 Cl और एक H, CHCl3, ये बना क्लोरोफॉर्म। तो हमें यही प्राप्त करना था, लेकिन इसके आगे एक और रिएक्शन देख लेते हैं। इसकी जब इस क्लोरीन से फिर से क्रिया कराएंगे सूर्य के प्रकाश में तो ये बनेगा, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, ये वाला एक Cl
और ये H, तो यहाँ बचा CH3 और ये वाला CH4 CCl4 बचा, तो ये बना कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड भी हम देखेंगे इसके क्लोरोफॉर्म के बाद, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं, सब चीज़, इसके उपयोग, रासायनिक गुण, ठीक है। तो ये वीडियो कंप्लीट हुई यहाँ पे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।